नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश पाल 10 सेक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार पर चर्चा करेंगे और मैप के द्वारा देखेंगे भारत की स्थिति और भारत का भूगोल के विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। भारत पूरी दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.4% भूमि भारत के पास है। आकार की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है। विश्व की कुल जनसंख्या भारत में 17.5% निवास करती है। पूरी दुनिया में जितनी जनसंख्या है उसका अकेले 17% जनसंख्या सिर्फ भारत में निवास करती है। और वैसे भी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में, दूसरे नंबर पर हमारा प्यारा भारत है जनसंख्या के मायने में। भारत का क्षेत्रफल कुल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल जो है कुल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। देश आइए देखते हैं पूरी दुनिया में सबसे बड़े से कौन से देश हैं और भारत हमारा कितने नंबर पे आता है। भारत हमारा 7वें नंबर पर आता है। और उससे पहले वाले कौन कौन से देश हैं आइए देख लेते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर चाइना है, चौथे नंबर पर अमेरिका है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और 5वें नंबर पर ब्राजील है, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 7वें नंबर पर हमारा प्यारा भारत है। आइए आगे देखते हैं। भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी है। भारत में कुल गांवों की कितनी संख्या है। कहा भी जाता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत में कुल 6,40,930 गांव हैं भारत के अंदर। भारत उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है। भारत का जो उत्तर से लेकर दक्षिणतम बिंदु की लंबाई कितना है, तो 3,214 किलोमीटर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की है। अब भारत की लंबाई आइए देखते हैं पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो 2,933 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की लंबाई। आइए आगे देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है। भारत की पूरी स्थलीय सीमा की लंबाई कुल 15,200 किलोमीटर है। और भारत की तटीय रेखा की लंबाई कुल कितनी है, यानी तटीय रेखा यानी समुद्री सीमा से लगने वाले जो राज्य हैं उसकी लंबाई कुल कितनी है। यहाँ गुजरात से लेकर के यहाँ पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक कुल कितनी लंबाई है, तो 6100 किलोमीटर लंबाई है। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कुल 7,516.6 किलोमीटर है। आइए आगे देखते हैं भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं, तो कुल 9 राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन से राज्य हैं आइए देख लेते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है, तो गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है। भारत के बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है और पूछा जाता भी है कि सबसे भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की है। आइए आगे देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं आइए देखते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। आइए आगे देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये वाला बिंदु
कौन सा है, किस नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, उत्तरी बिंदु, ये जम्मू कश्मीर वाला और लद्दाख वाला हिस्सा, इसको इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। आइए आगे देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, कौन सा चैनल अलग करता है, तो पंबन चैनल अलग करता है। भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है और भारत के कुल 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। आइए आगे देखते हैं। भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? तो रांची स्थित है। और कर्क रेखा कुल कितने देशों से होकर के गुजरती है? तो आइए एक नजर में इसको भी देख लेते हैं। कर्क रेखा यूएई और सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ओमान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान आदि देशों से होकर के गुजरती है। आइए आगे देखते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। निमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो निमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, और पूछा भी जाता है। ये ध्यान से देखिए और याद हो जाएगा आपको। भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। श्रीलंका और भारत को कौन सी खाड़ी अलग करती है? श्रीलंका और भारत को मन्नार की खाड़ी अलग करती है। भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? पूछ लेता है भारत का पूर्वी तट कौन सा है, पश्चिमी तट कौन सा है, दक्षिणी तट कौन सा है, और पूर्वी और पश्चिमी तट कौन सा है। तो आइए देखते हैं। भारत का पूर्वी तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत का पश्चिमी तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य को थार मरुभूमि नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान को जाना जाता है। यहाँ ये राजस्थान को जाना जाता है। और भारत में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। आइए आगे देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का कौन कौन सा नाम है? आइए देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ लाइन, इसको याद कर लीजिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान से अधिकतर युद्ध होते रहते हैं और इसको रेड क्लिफ नाम से जान लेते हैं याद करने के लिए। और भारत और चीन के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा है? तो डूरंड रेखा है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो अफगानिस्तान से सबसे छोटी सीमा लगती है। और भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ पश्चिम बंगाल से लेकर के त्रिपुरा तक लगता है। तो आइए एक बार फिर से तो दोस्तों हम लोगों ने भारत के स्थिति और विस्तार पर विस्तार रूप से चर्चा कर लिए हैं। आशा और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।